सामने चिता देखी शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। पिछले आयतों में पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कष्ट सहना। दो उदाहरण दो व्यक्तियों के या दो कामों के उदाहरण उन्होंने उसमें दिया है। एक है एक सिपाही, दूसरा है योद्धा। एक किसान, या एक योद्धा और एक किसान। कहता है कि एक किसान बहुत कष्ट उठाता है अपने खेत से अच्छा फसल काटने के लिए, कठिनाई का काम है। तो परमेश्वर का दास एक किसान के समान है, कलीसिया का अध्यक्ष एक किसान के समान है, जो खेत में हल चलाने से लेके कटनी के दिन तक बिना आराम लिए हुए उस खेत की सुधि लेने वाला और उसमें बोया हुआ बीजों की सुधि लेने वाला, तो देखभाल करने वाला, ठीक है, और समय समय पर उनको खाद और पानी सब कुछ देने वाले, चारों तरफ बाड़ा बांधने वाला जो शत्रु उसके अंदर ना घुसे, ठीक है, एक ऐसा मेहनत करने वाला किसान। दूसरा एक योद्धा जो हमेशा फील्ड में, मैदान में, लड़ाई के मैदान में वो अन्य किसी भी बातों में फंसते नहीं है। ये दो बातें पिछले दिन में हमने देखा है। आज पौलुस कहता है 15वीं आयत में एक शब्द लिखा हुआ है, एक ऐसा सेवक बनो जो लज्जा के कारण ना बने। 15वीं आयत पकड़िए, वर्स 15। You open it, you can open it from there. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। देखिए यहाँ पर पौलुस कहता है एक अध्यक्ष होकर तुम्हें अपने आप को परमेश्वर का एक ग्रहण योग्य, परमेश्वर, हमारी सेवकाई परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना है। It should be a pleasing service rendering towards God. प्रभु को प्रसन्न करने वाली सेवकाई करना। आज बहुत सारे सेवक ऐसे हैं जो मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं। हमारी सेवकाई मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले नहीं होने चाहिए। मनुष्यों की सेवा करने वाला खरा उपदेश कभी प्रचार नहीं कर सकता। खरा उपदेश के प्रचार करने से मनुष्य प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि उसमें ज्यादातर डोंट है, ना है, ना करना, ना करना, ना करना, ना करना इत्यादि उपदेश है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली सेवकाई में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। तो वहां पर रोक टोक है, लोग इसको पसंद नहीं करते। इस कारण कई पास्टर्स अपना
तरीका चेंज कर दिया। शाबाशी लोगों से पाने के लिए लोग उनके सेवकाई पर तालियां बजाकर उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए क्या करते हैं, वो मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता है। ठीक है। लेकिन यहां पर पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तुम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य, तुम्हारी सेवकाई परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना है। भले मनुष्य प्रसन्न नहीं हुआ, एक भी मनुष्य नहीं प्रसन्न हुआ, लेकिन आपकी सेवकाई में परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। ठीक है। पौलुस अपने पत्रियों में कहीं कहा है कि हम लोग ऐसे नहीं हैं जो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है, बल्कि परमेश्वर का हित को हम अपने मन से पूरा करते हैं। ओके, लेट मी सी वेयर इट इज। सो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। हमारी मकसद हमारी सेवकाई के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करना है। ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है 15वीं आयत में, क्या लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य। आपकी सेवकाई परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना है। दूसरा, ऐसा काम करो, पढ़िए कैसे, इसमें तुम ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। जो लज्जित होने ना पाए। देखो, सेवा करके आपको लज्जित होने ना पड़े। एक किसान लज्जित कब होते हैं? कब होते हैं? कटनी के समय में। बीज बोकर घर में जाकर सोओगे, उस बीज के प्रति ख्याल नहीं रखोगे, वो बीज चिड़िया खाया कि झाड़ी में गिरा या पत्थर में गिरा, उसके बारे में आपने सोचा नहीं। बीज बोया, घर में जाकर सोया, कटने के दिन में लज्जित हो जाएगा। ओके। एक किसान लज्जित होता है कब? बाकी सारे लोगों की खेत में से अच्छा फुलिया आया, अच्छी उपज मिला, पर उसकी खेत से उपज नहीं मिला। क्या निकला? भूसा निकला। खेत में भरे पड़े हुए थे पौधे, लेकिन वो पौधे असली गेहूं का या असली धान का पौधा नहीं था, बल्कि जंगली था, डुप्लीकेट था। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में 6 लोगों को बीज बोने वाले क्या दृष्टांत देता है और कहता है कि अच्छा बीज के साथ, अच्छे पौधे के साथ जंगली पौधे भी उग गए। ये जंगली पौधा किसने, इसका बीज किसने बोया? यीशु के जवाब ये था, बीज बोकर मनुष्य जाकर सो गया, तब उसके शत्रु आकर बोया। फिर क्या करे? कटने तक बढ़ने दो। कटने के दिन में मैं कहूंगा पहले उस जंगली पौधों को इकट्ठा करो। एक किसान लज्जित होने का वक्त वो है जब सही पौधा या सही बीज और जंगली बीज, असली दाना और भूसा जब अलग करना पड़ेगा, उस समय अगर आपके खेत में असली दाना नहीं है, सारे के सारे भूसा है, तो उस समय किसान लज्जित हो जाएगा। पौलुस कहता है तुम्हारा हर काम में तुम एक ऐसा अपने आप को ऐसा काम करो कि तुम लज्जित ना होने पड़े। हमारी सेवकाई के द्वारा हमें लज्जित होना नहीं पड़ना है। सेवकाई में सेवा कर लज्जित नहीं होना। एक तोड़ा दिया हुआ व्यक्ति लज्जित हो गया,
स्वामी के सामने, बाकी दोनों को शाबाशी मिला, विश्वास योग्य दास का पुकार मिला, लेकिन आलसी सेवकाई में आलस्यता नहीं होना चाहिए, लेजीनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो सेवकाई में आलस्यता दिखाते हैं वो लज्जित होगा। इसलिए आपके कलीसिया आपके हाथ में दिया हुआ खेत है, उसमें एक मेहनती किसान के स्नाई आपको मेहनत करना, तब जाकर आप लज्जित ना होंगे। दूसरा, आप एक योद्धा कब लज्जित हो सकता है? शत्रु के सामने जब हार जाता, शत्रु अपने तरफ की तमाम योद्धाओं को, सिपाहियों को मारकर शत्रु जब उन्हें कब्जा कर लेता है, शत्रु के सामने जब सरेंडर करना पड़ता है, तब एक योद्धा को लज्जित करना पड़ता है। परमेश्वर का दास को एक योद्धा के तौर पर या एक किसान के तौर पर यहां पर कहा गया है। अगर ऐसा है तो एक किसान होकर भी कलीसिया का अध्यक्ष, परमेश्वर का दास लज्जित नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक योद्धा होकर परमेश्वर का दास लज्जित नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लिखा हुआ है कि आपकी सर्विस, आपकी सेवकाई एक किसान के तौर पर करने वाला सेवकाई हो या एक योद्धा के, नहीं, योद्धा के तौर पर आप करने वाले सेवकाई हो, परमेश्वर के नजर में वो लज्जा की बात ना हो, मतलब सेवा करके आप लज्जित ना हो। ठीक है, तो इसलिए यहां पर पौलुस कहता है कि तुम्हें अपने आप को, 15वीं आयत में लिखा हुआ है, read it, 15वीं आयत को पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और लज्जित ना होने का सेवक, लज्जित होने का कारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सेवकाई जो प्रभु ने दिया, उस सेवकाई में आपको क्या करना है? किसान कष्ट उठाकर मेहनत करता, एक सिपाही कष्ट उठाकर मेहनत करता, मेहनत करने वाला किसान कभी भी लज्जित नहीं होगा। ईमानदारी के साथ मेहनत कर लड़ाई लड़ने वाला एक सिपाही योद्धा कभी भी लज्जित नहीं होगा। तो पौलुस कहता है तीमुथियुस को, जो अपने जूनियर को, कि सेवकाई ऐसा करो, एक परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो तुम्हारी सेवकाई। ठीक है, मनुष्य को प्रसन्न करने वाली सेवकाई नहीं करना, मनुष्यों से शाबाशी पाने वाली सेवकाई नहीं है, बल्कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य अर्थात परमेश्वर को भाया हुआ, परमेश्वर प्रसन्न करने वाला एक सेवकाई करना है। नंबर 2, तुम्हारी सेवकाई के द्वारा सब कुछ करके लास्ट में लज्जित ना होना पड़े। ठीक है, देन जो सेवक अपने जीवन के अनुसार, प्रचार के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, वो लज्जित होगा। प्रचार के अनुसार अगर वो जीवन नहीं बिताते, जीते नहीं है, लज्जित होगा। सो बी केयरफुल। हम जो कहते हैं, हम जो प्रचार करते हैं, वो हमारा जिंदगी होना चाहिए।
वो हमारे खुद के लाइफ में प्रैक्टिकल में कर कर दिखाना। राजनीतिक प्रचारकों के नहीं, केवल एक प्रोफेशनल प्रचारक नहीं बनना, बल्कि जो आप प्रचार करते हैं वो आपका जीवन में प्रैक्टिकल में कर कर दिखाना, तब आप लज्जित नहीं होंगे। यहां पर लिखा हुआ है सच्चा वचन को कैसे पढ़िए और 15। हाँ, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देखो, जो सत्य के वचन, खरा वचन को, ठीक है, ठीक रीति से, इसका मतलब क्या है? कोई भी टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं, ठीक रीति से, उचित रीति से, मिलावट किए बिना। आपके घर में शायद दूध वाले आता होगा ना, सुनिए, दूध वाला सुबह अपने दूध अपने पास साइकिल में 20 लीटर का 25 लीटर का दूध लेकर निकलता है कि नहीं? 100-150 घर में बांटने के बावजूद भी उसके पास जिस बर्तन से दूध लेकर निकले उसमें आधा बर्तन दूध तो जरूर होंगे। क्या चक्कर है? जैसे कम होते हैं ऊपर से उतना पानी डाल दिया, फिर जाकर 4 घर में बांटेंगे, उसके बाद यहां नल देखा वहां रोका, 4 लीटर पानी और डालेंगे। तो पहले जो जिसको मिला है ना, घर से निकलकर पहले जो दिया उसको अच्छा क्वालिटी मिला, बाकी सबको जो है जैसे कदम होता है ऊपर से पानी डालते जाएगा। कैसा पता चलेगा? रंग से तो पता नहीं चलता है, लेकिन क्वालिटी से पता चलता है। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का दास लोग, खरा वचन को सही तरीके से प्रचार करना, गिरगिट के नहीं। ये बात मैंने पहले भी बोला, गिरगिट के नहीं। गिरगिट को देखा? कितने लोगों ने गिरगिट को देखा है? गिरगिट मलयालम में ओंद बोलता, ओंद। गिरगिट माहौल के अनुसार उपदेश चेंज नहीं करना, ठीक है? माहौल के अनुसार आपकी उपदेशों को चेंज नहीं करना। ज्यादा मिलने वाले कलीसिया में जाकर खरा उपदेश प्रचार करने के बदले उन लोगों को प्रसन्न करने वाला, लोगों के जेब में जो पड़ा है वो मेरे पास आने तक का तरीका इस्तेमाल करके प्रचार नहीं करना। इसलिए पौलुस कहता है खरा वचन को सही तरीके से, टेढ़ा मेढ़ा कर नहीं, पानी मिलाकर नहीं, बल्कि जैसा है वैसे प्रचार करना। तब जाकर तुम बिना लज्जा के, ऐसा करोगे तो लज्जित नहीं होगा। अगर खरा वचन को सही तरीके से, बिना कोई मोड़ से, बिना कोई मेड़ से प्रचार करना है, ऐसा करोगे तो लज्जित नहीं होगा। समझ में आ गया? पौलुस कहता है खरा वचन को सही तरीके से, मतलब ठीक ठीक तरीके से प्रचार करो। पौलुस कहता है हम ऐसे लोगों के समान नहीं है। लेट मी सी दैट वर्ड्स। जो हम ऐसे लोगों के समान नहीं है जो पौलुस के समय में भी था, मिलावट करने वाले। 1 मिनट, लेट मी सी। हाँ, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 का 2 पढ़िए।
4 का 1 से पढ़िए। दूसरा कोरिंथी, 2 कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स पढ़िए। 2 कोरिंथियंस 4 1 ऑनवर्ड्स। हाँ, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह हाँ, सेवा मिले, हाँ, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हाँ, हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, हाँ। परंतु सत्य को प्रकट करके सुनो सुनो परमेश्वर सुनो के। सुनो, रुको 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 रुको। पौलुस की सेवकाई कैसा है? यही है, पौलुस कहता है सच्चा वचन को, खरा वचन को ठीक ठीक तरीके से प्रचार करने के लिए पौलुस जो तीमुथियुस को कहता है ना, वो यही है। कैसा है? कोई भी चतुराई नहीं करना, लोगों को प्रसन्न करने के लिए चतुराई को इस्तेमाल नहीं करना, अगले के जेब में पड़ा हुआ 500 रुपया आपके पास आने के लिए वचन के साथ मिलावट नहीं करना, अगले के हाथ में रखा हुआ 100 रुपया आपके जेब में आने के लिए वचन प्रचार करते वक्त कोई चतुराई नहीं प्रयोग करना, झूठ मूठ नहीं बोलना, झूठा गवाही नहीं देना। परमेश्वर को झूठा क्रेडिट की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा था, रास्ते में ऐसा हुआ, मैंने प्रार्थना किया प्रभु मैं क्या करूं, तुरंत सामने से एक भाई आ रहा था, मैंने इससे पहले इसको देखा भी नहीं था, लेकिन वो भाई आकर मेरे से पूछा पास्टर हो? मैंने बोला हाँ जी पास्टर हो। तुरंत उसने जेब से 100 रुपया निकाल कर मेरे को दे दिया। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, ये प्रभु ये कैसा चमत्कार हुआ कि मेरे जेब में पैसे नहीं थे, मैं परेशान था कि कैसे करूं क्या करूं, लेकिन तूने रास्ते में इंतजाम किया कर कर। इत्यादि झूठा गवाही प्रभु को महिमा करने के लिए नहीं देना। प्रभु को ऐसे झूठा गवाहियों का जरूरत नहीं है, ये चतुराई का इस्तेमाल करना वाला है। God doesn't need your false testimony as a credit. प्रभु को इसकी जरूरत नहीं है। वचन ही प्रचार करना है, पुलपिट में खड़े होकर कहानी नहीं सुनाना, वो भी झूठ मूठ का कहानी नहीं सुनाना है जो खुद अपने आप तैयार कर दिया हो। सच्चे वचन को सही तरीके से प्रचार करो। पौलुस कहता है हमने लज्जा की बातों को जो गुप्त है उन्हें त्याग दिया, उनको छुपाने के लिए कोई भी चतुराई नहीं किया। समझ में आ गया? दूसरा, वचन के साथ क्या नहीं किया है, पढ़िए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 2। वचन के साथ परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट। कहता मैंने कभी चतुराई से चली नहीं है, मेरा प्रचार चतुराई से नहीं था। चतुर आपको मालूम है क्या होता है? कन्निंग, बहुत चतुर होता है। परमेश्वर के दास लोग साफ दिल के होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, दो मुंह वाले नहीं होने चाहिए। एक सांप को आपने देखा होगा, दो मुंह वाले बोलते हैं, 6 महीने इधर को चलेगा, 6 महीने इधर को चलेगा, 2 सिर होता है उसके। देखा है? ऐसे सांप को देखा है? क्या नाम है आपका? आप क्या बोलते हो उसको, जो 2 मुंह वाला सांप होता है? परमेश्वर का दास लोग को 2 मुंह नहीं होना चाहिए। जो प्रचार करते हो ना वो कर दिखाना, लाइफ में प्रैक्टिकल में शो दिखाना। लोग आपको प्रचार आपके जीवन के द्वारा देखना चाहिए, नहीं है तो पॉलिटिकल लीडरों की जो प्रचार होती है ना इसी तरह होगा। आप देख रहे हैं आजकल ये कोरोना जब आया तो एक को भी दिखाई नहीं दिया था, अभी चुनाव आ गया सबको दिखाई दिया। कितने बड़े लंबे भाषण दे रहे,
गरीबों को आम के बदले बाकी सब कुछ, आम के अलावा बाकी सब कुछ सोना बना दिया कहने पर लोग यहाँ पर आत्महत्या कर रहा, मर रहा है। आपको पता है हमारा प्रचार ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरों के नहीं मुंह में जो भी आएगा उसको नहीं बकना, वचन को सही तरीके से प्रचार करना। वचन प्रचार करते वक्त कोई चतुराई का प्रयोग इस्तेमाल नहीं करना। आपका प्रचार का लक्ष्य कुछ पाने का नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को मसीह में स्थिर रखने का, विश्वास में आगे बढ़ाने का, टूटा हुआ व्यक्ति का जिंदगी बन जाने का, आशा खो बैठा हुआ व्यक्ति आशा प्राप्त करने का, टूटा हुआ मन वाले आपका प्रचार सुनकर, वचन सुनकर उसके हृदय में तसल्ली, शांति, आराम आना चाहिए। आपको क्या मिलेगा इस चीज को लक्ष्य रखते हुए प्रचार नहीं करना। पौलुस कहता है मैंने कोई चतुराई का काम नहीं किया, चतुराई से मैंने चला नहीं है। प्रेरितों के पुस्तक 20 अध्याय का हुआ है, तो हमने कई बार इस तीमुथियुस के पत्र में हमने पढ़ा है ना। 20 का 37, 20 का 30 इत्यादि आए थे। पौलुस कहते हैं मैं दिन रात आंसू बहाकर तुम्हें से प्रत्येकों को मैंने कैसे उपदेश दिया, ध्यान लो, समझ लो। मैंने किसी का सोना चांदी नहीं चाहा। पौलुस कह रहा है हमारा प्रचार का लक्ष्य कुछ पाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु के नाम की महिमा होना चाहिए। पौलुस कहता है एक तो चतुर, दूसरा वचन के साथ मिलावट नहीं किया। पढ़िए 4 का 2 पढ़िए। दूसरा कोरिंथी 4 का 2। हाँ, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। हाँ, और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हाँ, परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं किया हमने। आज बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। सोचिए पौलुस के समय में अगर लोग वचन में मिलावट करते थे, इस कारण पौलुस कहते हैं हमने नहीं किया। इसका मतलब काफी लोग थे जो करने वाले। उस समय अगर झूठा शिक्षा निकला, पौलुस के समय में कलीसिया की आरंभ में ही अगर वचन के साथ मिलावट करने वाले थे, तो याद रखिए आज कितना अधिक है। इसी पत्री दूसरा कोरिंथी 2 का 27 पढ़िए, सॉरी 17। दूसरा कोरिंथी 2 का 17 पढ़िए। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए नहीं बेटा, बहुत। दूसरा कोरिंथी 2 का 17 पढ़ रहे। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। देखो पौलुस के समय में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वचन के साथ मिलावट करते थे। देखा, पौलुस के समय में अगर बहुत सारे थे जो इस तरह का काम करने वाले, आज कितना हजार ज्यादा बढ़ गया होगा। पौलुस कहते हैं हम उन सबके समान नहीं है, उन बहुतों के समान नहीं है। इसका मतलब पौलुस और तीमुथियुस के अलावा मेजॉरिटी, बहुत लोग जो है मिलावट करने वाले थे। आज भी ऐसा है। आज भी अंगुली परिमित पासवानों को आप पाएंगे जो खरा उपदेश प्रचार करता है, बाकी बहुत सारे मेजॉरिटी वचन के साथ तो मिलावट करने वाला है। ठीक है, पौलुस कहते हैं हम उन बहुतों के समान नहीं है जो वचन के साथ मिलावट करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हाँ, देखा, हम लोग मन की सच्चाई से, मन की सच्चाई जिसके पास है वो चतुर नहीं होगा, वो चतुराई इस्तेमाल नहीं करेगा, वो चतुराई से प्रचार नहीं करेगा। जो मन के सच्चा है, कहते हैं बल्कि मन के सच्चाई से प्रभु की उपस्थिति को जानकर हम मसीह में बोलते हैं। देखा,
यही पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, खरा वचन को ठीक ठीक प्रचार करके एक बिना लज्जित होकर खड़े होने वाला सेवक के नाई तुम्हारा जीवन होना है। समझ में आ गया है ना? पौलुस का कहना यह है 15वीं आयत में बिना लज्जा की सेवक बनो। आपकी सेवकाई के द्वारा आपको लज्जित होना ना पड़े। मैंने आपको 3 बातें बताया कैसे लज्जित हो सकता है। एक किसान अगर उसके खेत के प्रति मेहनत न करने वाले एक दिन कटनी के समय में लज्जित होगा। एक योद्धा जो अपनी फील्ड में लापरवाही से लड़ाई लड़ने वाले लड़ाई में हार जाएगा, शत्रु उसको कब्जा करेगा, भले मार नहीं दिया लेकिन शत्रु के हाथ में जीवन को देना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। उस दिन एक योद्धा लज्जित होगा। पौलुस कहता है अगर तुम वचन को सच्ची तरीके से, मतलब टेढ़ा मेढ़ा किए बिना सीधा सीधा तरीके से अगर प्रचार करोगे तुम लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर के वचन के साथ मिलावट नहीं करना। 2 आयतें मैंने कोरिन्थियों की पत्री से आपको बताया। 2 कोरिन्थी 4 का पहला दूसरा और 2 कोरिन्थी 2 का 17। ये दोनों आयत में पौलुस अपने खुद की अनुभव कहता है कि मैंने कभी भी वचन के साथ टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया, मिलावट नहीं किया, सच्चे दिल से मैंने प्रचार किया। मैं कोई चतुराई मेरे प्रचार में इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे करने वाले लज्जित होगा। पौलुस यहां पर कहता है, ठीक है, 14वीं आयत में कहता है बूढ़े कहानियों को जो व्यर्थ है, जो किसी काम का नहीं है, छोड़ो और वचन की ओर ध्यान दो। खरा वचन प्रचार करना। 15वीं आयत में खटक और खरा वचन, नॉर्मल दूध मिलाना। दूध वचन दूध होता है, उसमें पानी नहीं मिलाना। बिना पानी मिलाए हुए, बिना मिलावट किए हुए वचन को प्रचार करना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है 2 तीमुथी 2 का 15 में कि उन लोगों का जो टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार करता है उनका 16वीं आयत में लिखा हुआ है बूढ़े कहानियों को छोड़ दो। पुलपिट आपको कहानी कथाएं सुनाने का जगह नहीं है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से प्रचार करने की जगह है। वहां खड़े होकर आत्मा में भरपूर होकर सामर्थ्य प्रचार करना है। ठीक है, झूठ मूठ नहीं बोलना, खुद का बनाया हुआ बनावटी कहानी नहीं सुनाना, बल्कि परमेश्वर के वचन, खरा वचन प्रचार करना। तब तुम लज्जित नहीं होगा। वचन की रखवाले होना है, लज्जित नहीं होगा। तब वचनത്തിന്റെ कावलकार, वचन के रखवाले हमें बनना है। खरा उपदेश का रखवाले बनना है, तब आप लज्जित नहीं होगे। ठीक है, वचन अगर अपनी फायदा के लिए आपने टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार किया, आपने घुमा फिरा कर प्रचार किया, कहने वाली बातें आपने छुपा दिया, सीरियस मैटर्स आपने छुपा दिया, पवित्रताई के बारे में, अलगदाई के बारे में, पाप छोड़ने के बारे में, परमेश्वर के न्याय दंड के बारे में अगर आपने छुपा दिया, केवल यीशु प्रेम है, यीशु प्रेम करता है, यीशु चंगा करता है, ठीक है, यीशु कर्जा चुकाएगा, यीशु आपको पैसा देगा, इत्यादि बातें अगर कलीसिया से सुनाते हो तो आप परमेश्वर का वचन को, खरा उपदेश को ठीक ठीक तरीके से प्रचार न करने वाला है। प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा, उस दिन लज्जित होगा। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारा जीवन के द्वारा, प्रचार के द्वारा लज्जित नहीं होना। तीसरी बात है, एक व्यक्ति, एक प्रचारक लज्जित कब होता है मालूम है? प्रचार और जीवन के साथ कोई तालमेल नहीं है तो लज्जित होगा। You have to practice what you preach.
जो आप प्रचार करते हो आपके खुद के जीवन में उन चीजों को प्रकट करना। जो व्यक्ति प्रेम के बारे में प्रचार करता है उसके हृदय के अंदर प्रेम नहीं है, वो अपने विश्वासियों से प्रेम नहीं कर सकता, समाज में किसी के प्रति उनका प्रेम नहीं है, प्रेम का कोई भी फल उस व्यक्ति से नहीं निकलता तो वो लज्जित होगा। जो व्यक्ति पवित्र जीवन के बारे में प्रचार करता है खुद के जीवन में पवित्र नहीं है तो वो व्यक्ति लज्जित हो सकता है। सो वचन टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार करोगे लज्जित होगा। चतुराई का इस्तेमाल करोगे प्रचार में, चतुर कन्निंगनेस, लज्जित होगा। ठीक है, बूढ़े कहानियां केवल सुनाते हो, वचन नहीं सुनाते, लज्जित होगा। जो आप प्रचार करते हैं वो खुद के जीवन में लोग नहीं दिखते हैं, लोगों को देखने को नहीं मिलता है वो चीज से, तब लज्जित हो सकता है। तो इसलिए पौलुस कहता है तीमुथियुस तुम एक ऐसा प्रचार करना कि परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हमारा प्रचार किसी मनुष्य को प्रचार प्रसन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദൃഷ്ടി സേവകളാലല്ല. പിന്നെ ആ വാക്യം ഒന്ന് തപ്പിയെടുത്തേ. മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരെ പോലെ ദൃഷ്ടി സേവകളാലല്ല. കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ അത് തോന്നുന്നു, തപ്പിയെടുത്തേ. मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले नहीं है, नहीं होने चाहिए हमारी सेवकाई, ठीक है, बल्कि प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु को प्रसन्न करने वाला सेवा करना। आज लोग मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो करते ये करते हैं, मतलब इसके सबके पीछे का मकसद क्या है? बाबेल, बाबेल बनाने का मकसद क्या था? बाबेल लोगों ने बाबेल में गुम्मट बनाया, मकसद क्या था? केवल एक ही मकसद, आओ हम हमारे लिए एक नाम बनाए। नेम एंड फेम, अपने आप को एक नाम कमाने के लिए, अपने आप को एक नाम बनाने के लिए, मैं कुछ हूं यह शो करने के लिए आज बहुत कुछ लोग करते हैं। मनुष्य को विलंघने, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारी सेवकाई मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं होना है, मनुष्य प्रसन्न करने के लिए नहीं होना। ऐसे करने वाला लज्जित होगा। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, the motto behind the ministry what you do is the glory of God. आपकी सेवकाई के पीछे का मोटो प्रभु की महिमा ही होना चाहिए, आत्माओं का उद्धार होना चाहिए, आत्माओं की बचाव होना चाहिए, अपने आप को नाम कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। बाबेल में लोगों ने एक टापू में एक गुम्मट बनाया, लोगों ने कहा आओ हम लोग एक नाम बनाए, नाम कमाए, നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കേണ്ടതിന്। आज की सेवकाई सारे अपने आप को नाम कमाने के लिए इतनी मिनिस्ट्रियां शुरू हो रही है। ये लॉकडाउन जब से शुरू हो गया, सोशल मीडिया में इतनी मिनिस्ट्रियां शुरू हो गई है, फेसबुक नहीं खोल सकता, व्हाट्सएप नहीं खोल सकता, अपने बच्चे के भी नाम से मिनिस्ट्री शुरू कर दिया। पति के नाम से तो है ही है, बीवी के नाम से भी है ही है, और पेट में जो बच्चा है उनके नाम से भी वो जो है मिनिस्ट्री शुरू कर दिया। आबेल मिनिस्ट्री, हेबेल मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री। कोई खर्चा थोड़ी होता है, फेसबुक में एक पेज खोलो और करते रहो, खर्चा होती है। मतलब क्या है? अभी तक कहां थे तुम लोग सब? अभी तक कहां थे? ये लॉकडाउन में कितने लोगों को मतलब नया नया वरदान मिला, आपको मालूम है? घर के अंदर बैठकर अनम शनम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कोई होश की बातें नहीं है, जो भी दिमाग में आ जाता है बता दिया, रिकॉर्ड कर दिया, फेसबुक में डाल दिया। कुछ अंधभक्त होते हैं जिसको दाना और भूसा की पहचान नहीं आते है,
वो इस सबको लाइक भी कर दिया, शेयर भी कर दिया, चल रहा है। क्या है मकसद? क्या है? बाबेल, नाम कमाना, नाम ऊंचा करने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए। लज्जित हो जाएगा। पौलुस कहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताओ, जो प्रचार करता है उसी के अनुसार जी कर दिखाओ, नहीं है तो तुम लज्जित हो जाएगा। सेवकाई केवल नाम कमाने के लिए, लज्जित हो जाएगा। लज्जित हो जाएगा। वचन टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार करोगे, लज्जित हो जाएगा। वचन में मिलावट करोगे, लज्जित हो जाएगा। कुछ पाने का इच्छा रखकर चतुराई से घुमा फिरा कर वचन प्रचार करोगे, लज्जित हो जाएगा। पौलुस कहता तीमुथियुस, तुम ऐसा नहीं करना। तुम्हारा जीवन और प्रचार दोनों साथ साथ चलना चाहिए। दोनों दो पटरी से नहीं जाना चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आज बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा प्रचारक है, लेकिन वो प्रचार करने से और उनके जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेशनल प्रीचर्स नहीं होना चाहिए। प्रचार करना आपका प्रोफेशन नहीं बनाना, पेशा नहीं बनाना, ये आपका प्रोफेशन नहीं बनाना। प्रेज़ गॉड। समझ में कितने लोग समझ में आ गया? लज्जित ना होना है। ओके, ऐसा सेवक बनाकर अपने आप को खड़ा करो जिसको लज्जित ना होना पड़े। ठीक है, 17, 16 और 17 पढ़िए। हाँ, परशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। हाँ, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हाँ। हुमनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। सुनिए, पौलुस कहता है इसलिए इस तरह झूठा शिक्षा फैलाने वाला, बकबक करने वाले, बूढ़े कहानी सुनाने वाले, ऐसा टाइम बर्बाद करने वाले लोगों से दूर रहना, क्योंकि इनका झूठा शिक्षा जो है वो कैंसर के नाई। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? घाव लिखा है ना? कैसा घाव है? सड़े घाव। सड़े घाव। बट इंग्लिश में आप देखा जाए तो कैंसर लिखा हुआ है। कैंसर के नाई फैलेगा। एक व्यक्ति के शरीर के अंदर, शरीर में अगर कैंसर आ गया, उसको पहले तो इलाज बाहर से करेंगे, रेडियोथेरेपी करेंगे, ठीक है, कई तरह की इलाज है उसमें, है ना। अगर नहीं होता क्या करेंगे? उस अंग को काट देगा। काटने के बावजूद भी ऊपर बढ़ता है। कैंसर जो है दोनों तरफ से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर को ट्राई करता है। झूठा शिक्षा भी इसी प्रकार है। कहता है कि ऐसा शिक्षा है, झूठा शिक्षा, जैसे कैंसर एक शरीर में पकड़ा तो कैसे उस शरीर को नाश करता है, इसी प्रकार एक मनुष्य की आत्मिक शरीर को नाश करेगा। इसलिए तीमुथियुस, मेरे से सुना वो खरा वचन, वो धरोहर, वो उपनिधि तुम अच्छी तरह लोगों को उस खरा वचन की शिक्षा देना, ताकि लोग झूठे शिक्षकों को पहचान पाए और वो बीमारी, वो झूठा शिक्षा का बीमारी, उसका नतीजा कैंसर के नाई विश्वासियों के आत्मिक शरीर में घुसने न पाए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।
बीमारी आने से अपने आप को बचाना बीमार होकर इलाज करने से अच्छा है। ठीक है, इलाज बीमार आने के बाद करता है, ठीक होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन बीमारी आने से अगर अपने आप को बचाओगे सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार एक बार झूठा शिक्षा में कलीसिया के लोग जाकर पढ़कर फिर उसको समझा बुझाकर लाने में सालों लगेगा। उससे अच्छा है लोग उसमें उस गड्ढे में गिरने से पहले उनको खरा उपदेश सिखाकर दिखाकर उन्हें झूठे शिक्षकों से वो कैंसर से, वो जो झूठा शिक्षक है कैंसर से बचकर रहने का मार्ग निर्देश, डायरेक्शंस लोगों को दे दीजिए। एक बार उस झूठे शिक्षे में पड़ गया और इसे अमर कहता है कैसा घाव है, सड़े घाव, क्या बोलते बेटा, क्या लिखा है, सड़े घाव, और उनका वचन सड़े घाव की तरह। इसको इंग्लिश परिभाषा कैंसर लिखा हुआ है, सूखता नहीं है, अंग को काटना पड़ेगा, जहां से काटा वहीं से फिर शुरू होगा। कितना काटेगा कि शरीर को, हमारे आत्मिक शरीर को कैंसर के नहीं खाने वाला है ये झूठा शिक्षा। इसलिए परमेश्वर के दासों अपने झुंड की रखवाली सही सलामत करो। ठीक है, और आगे दो व्यक्तियों के बारे में यहां पर लिखा हुआ, एक हुमेनियोस है, दूसरा फिलेतोस। ठीक है, ये दोनों लोग कैंसर जैसे, कैंसर के नहीं, झूठा शिक्षा को पौलुस के समय में कलीसिया में फैलाने वाले लोग थे। इनकी झूठा शिक्षा क्या था, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मरे हुए लोगों के पुनरुत्थान हो गया कर कर जो है झूठा शिक्षा कलीसिया में फैलाते थे। और उसका कहता है सावधान रहना ऐसे लोगों से। ठीक है, देन बहुत सारे बातें हमें लिखा हुआ है, लोग जो बक बक करते हैं उसमें तुम टाइम नहीं जो है खर्च करना है, उनकी बातें नहीं सुनने का है, उनसे दूर रहो, अपने लोगों को दूर रखो। ये सब सुनने को जाओगे तभी तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये सब जाने के लिए लोग ना जाए, इसलिए आपको आपके कलीसिया को पूरी तरह बिजी रखना है। कैसे बिजी रखना, झूठा शिक्षा सुनने के लिए जाने के लिए लोगों को मौका नहीं देना। तो आपको क्या करना होगा, ऑलवेज हमेशा आपके कलीसिया के लोगों को आप प्रोग्राम में, वचन में, ठीक है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने का ऐसा प्रोग्राम में आप उनको एंगेज रखना है। कलीसिया को एंगेज रखना, वचन में, प्रोग्राम में, अपने कलीसिया को वचन में एंगेज रखना, टास्क देना, या आपको ये करना, आपको ये करना है, आपको ये करना, और झूठा शिक्षा सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, ऑलवेज आप उसके ऊपर वॉच ओवर भी करना है। ठीक है, ये झूठा शिक्षा करने वाले लोग एक नया शिक्षा लेकर नहीं आता, बल्कि जो शिक्षा ऑलरेडी है उसको टेढ़ा मेढ़ा करके लोगों के दिमाग को खराब करता है। एक नई बातें लेकर आएगा तो लोग खंडन करेंगे, लेकिन जो पहले से है उन बातों को उल्टा उल्टा समझाने लगे तो लोगों को इंटरेस्ट बढ़ जाता सुनने के लिए। झूठा शिक्षक जो है अपने तरफ से कोई शिक्षा नहीं बनाता, बल्कि जो शिक्षा पहले से है उसको और उस जैसे कहता है कि उसके साथ मिलावट करता है। ठीक है, दूध आपको मालूम है, दूध असली दूध भैंस से या गाय से मिलना है, लेकिन यहां पर सोयाबीन से भी दूध बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। शैम्पू से दूध बनाता है। शैम्पू, सर्फ और रिफाइंड, ये सारे चीज इस्तेमाल करके दूध बनाते हैं, क्योंकि दूध नामक जो चीज पहले है ही है, इस कारण उस चीज का डुप्लीकेट बना सकता है।
जो चीज पहले से है ही नहीं है उसका डुप्लीकेट कैसे बनाएगा? असंभव है। ठीक इसी प्रकार उपदेश है, झूठा शिक्षक उसी उपदेश का डुप्लीकेट बनाता है। ठीक है, जो चीज पहले से है उसकी डुप्लीकेट बना सकता है। झूठा शिक्षक लोग यही कहते हैं। वचन है, जैसे कई चीज है, पुनरुत्थान हो गया। अभी कुछ लोग सिखाते हैं कि यीशु मसीह के 1000 साल का शासन अभी हो रहा है। हाँ, ऐसे सिखाने वाले यीशु मसीह का 1000 साल के शासन में आज जो दुनिया में हम देख रहे हैं इस तरह के अन्याय होगा है? इस तरह की अन्याय होगा, लेकिन वहां तक लोगों को उतना तक सोचने को नहीं देता। वो इससे पहले अपने चपेट में ले लेता है लोगों को। गीत गाते जा रहे हैं, जो भी उसने सिखाया गीत गाते जा रहे हैं। खरा वचन को ठीक ठीक प्रचार करना मेड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे सही तरीके से प्रचार करना है। नहीं है तो कैंसर के नाई विश्वासी का आत्मिक शरीर को, आत्मिक जीवन को यह झूठा शिक्षा, झूठा उपदेश खत्म कर देगा। आगे पढ़िए 20 से लेकर पढ़िए बेटा। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। हाँ, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। हाँ, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो बस 21 तक पढ़ना है। देखो, पौलुस यहाँ पर कलीसिया को एक घर से तुलना कर कह रहा है। एक कलीसिया को एक घर से तुलना कर कह रहा है। वर्ष 20 पढ़िए। एक बड़े घर में, हाँ, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। हाँ, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। हाँ, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। सुनिए, पौलुस कहता है एक घर में बहुत सारे बर्तन है, हर बर्तन एक जैसा नहीं है। कुछ बर्तन होते हैं जो मान पात्र कहा गया है। सुनिए, मान पात्र, क्योंकि वो केवल अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता है। कुछ बर्तन है तो पात्र लेकिन मान पात्र नहीं है। सुनिए, मिट्टी और सोने के बनाया हुआ बर्तन घरों में होती है। गैस चूल्हे में रखने वाला बर्तन कभी भी डाइनिंग टेबल में नहीं आएगा। कुछ बहने ऐसे भी करते, मैंने देखा, क्योंकि शॉर्टकट मारते हैं, वहां से दूसरे बर्तन में डालकर डाइनिंग टेबल में लाने में टाइम लगेगा, इतने बर्तन धोना पड़ेगा। आलसी बहने जो होती है वो वही करेगा। कढ़ाई वगैरह जो गैस स्टोव पर रखा हुआ सीधे डाइनिंग टेबल में लेकर आता है, वो आलसी बहन करता है। लेकिन जिस बहन के पास समझ है, बुद्धि है और जो साफ सुथरा रखना चाहते हैं घर को, एक उत्तम स्त्री है, वो ऐसा नहीं करेगी। डाइनिंग टेबल में कौन सी पात्र होगा? कांच का बर्तन रहेंगे, भोजन के लिए इस्तेमाल करने वाला, है ना। वो बर्तन कभी चूल्हे में नहीं जाएगा। एक घर के जैसे कलीसिया भी है, कई तरह की पात्रों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पात्रों को मान पात्र, कुछ पात्रों को हीन पात्र कहा गया है।
आपको मालूम है हीन पात्र कौन होता है, किस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करता है। पौलुस कहता है अगर एक घर में जैसे कई पात्र होता है, कलीसिया के अंदर भी है, कुछ लोग इस झूठे शिक्षा में पढ़कर हीन पात्र बन जाता, कुछ लोग ये झूठा शिक्षा को बढ़ावा देकर हीन पात्र बन जाता। लेकिन प्रभु का सच्चा नींव है ना, ऐसा एक शब्द है ना, 19वें आयत को पढ़िए, परमेश्वर का सच्चा नींव, 19 वर्ष पढ़िए बेटा। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। परमेश्वर की पक्की नींव क्या है? पक्का उपदेश में रहने वाला, खरा उपदेश में रहने वाला, खरा उपदेश का प्रचार करने वाला, खरा उपदेश में लोगों को बढ़ाने वाला परमेश्वर की पक्की नींव है। वो डगमगाएगा नहीं, वो झूठे शिक्षकों में नहीं पड़ेगा, वो स्थिर रहेगा सच्चा वचन में। झूठा शिक्षा सुनकर पढ़कर बहुत सारे लोग लज्जा की पात्र बनकर, हीन पात्र बनकर जब चला जाएगा, मान पात्र भी वहां पर उसी घर में है जो शोकेस में रखा हुआ है, जो सोने की बर्तन होंगे, कांच के बर्तन होंगे, जो मान काम के लिए इस्तेमाल करने वाला, वो मान पात्र परमेश्वर का सच्चा नींव पर खड़े रहेगा, वो लज्जित नहीं होगा। पौलुस को जब प्रभु ने बुलाया था, पढ़िए प्रेरितों के पुस्तक में, उसके 9 का 5 पढ़िए। पौलुस एक मान पात्र था जो प्रभु ने उसको जब चुना था, पढ़िए प्रेरितों का पुस्तक 9 का 5। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। उसका 15 आयत को पढ़िए बेटा। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वे तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखो, पौलुस प्रभु के एक चुना हुआ पात्र था। पर्पस, मेरा नाम राजाओं के सामने, जातियों के बीच में और इस्राएल में, देखा, राजाओं के सामने, अन्य जातियों के सामने और इस्राएल, ये तीनों जगहों में मेरा वचन, मेरा खरा वचन बांटने के लिए मैंने उसको चुना हुआ एक पात्र हूं। प्रभु ने उसको एक पात्र बनकर चुना, लेकिन वो पात्र, आपको मालूम है हमारे किचनों में, हमारे क्या कहता है, रसोई घर में काफी सारे कड़छी या चम्मच वगैरह तो होते हैं, लेकिन हर काम में बहनों ने एक विशेष कड़छी को या फिर मतलब क्या कहते हैं उसको, स्पून नहीं है, कड़छी थोड़ा सा बड़ा वाला, चम्मच, बड़ा वाला, तो उसको इस्तेमाल करते क्या है, क्योंकि वो उसके हाथ में ना एक क्या हो गया, एक प्रैक्टिस हो गया, उसको आसानी से वो चलाने में, परोसने में कर सकता है। काफी सारे हैं वहां पर, लेकिन वो एक को स्पेशली हर काम में वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि वो उसके वश में हो गया, वश में हो गया।
इसी प्रकार पौलुस के एक पात्र के रूप में प्रभु ने चुना, लेकिन पौलुस की सेवकाई करते करते पौलुस एक मान पात्र बन गया है। केवल एक पात्र नहीं, बल्कि पौलुस एक मान पात्र बन गया है। ठीक है। सो तीमुथियुस का असल मीनिंग ही मान पात्र है, द वेसल ऑफ ऑनर, यही है तीमुथियुस का लिटरल मीनिंग। तीमुथियुस का लिटरल मीनिंग ही द वेसल ऑफ ऑनर है, मान पात्र है। केवल नाम से मान पात्र नहीं होना चाहिए, काम से भी, जीवन से भी मान पात्र होना चाहिए। ठीक है। सो कलीसिया, यहां पर पौलुस कहता है एक बहुत बड़ा घर के समान है, जहां पर नाना प्रकार की पात्र हैं। इसमें कुछ पात्र हम लोग हीन काम के लिए, कुछ पात्र मान कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने वाले पात्रों को मान पात्र कहा जाता है। जो अन्य कामों के लिए, बुरा काम तो नहीं कहूंगा, अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करने वाला पात्र भी वहां पर है, हीन पात्र है। ठीक है। सो कलीसिया में भी इसी प्रकार है। कलीसिया पूरा संतों का संगति नहीं है, कलीसिया में आने नाना प्रकार के लोग हैं। विश्वासी भी है, इसमें 25% विश्वास करने वाला भी कलीसिया में है, 50% विश्वास करने वाला भी कलीसिया में है, 100% विश्वास करने वाला भी कलीसिया में है। हफ्ते में एक बार शायद दारू पीने वाला भी कभी कभी आ जाता है, 2 बार पीने वाला भी है, रोज पीने वाला भी है, कभी ना पीने वाला भी है, हर कोई है इसके अंदर। शुद्ध अशुद्ध सब कुछ मिला हुआ है। पतरस को दिखाया हुआ वो संदूक जो चारों तरफ से बांधा हुआ, वो संदूक आपको याद है? पतरस ने कलीसिया के बारे में एक दर्शन पाया था, याद है आपको? प्रेरितों के पुस्तक 10वां अध्याय में, उसमें क्या था? प्रभु ने बोला पतरस को, शुद्ध अशुद्ध सबको दिखाया और बोला मारो और खाओ। पतरस ने क्या देखा? शुद्ध और अशुद्ध सब कुछ थे उसके अंदर, है ना? यही है कलीसिया। कलीसिया का दर्शन था जो पतरस को पौलुस ने दिखाया। मतलब इसमें केवल यहूदी नहीं है, अन्य जाति भी है। यहूदियों के नजर में अन्य जाति अशुद्ध लोग है, ठीक है? अन्य जाति भी है, यहूदी भी है, सब कोई है, शुद्ध अशुद्ध सबसे भरा हुआ है। तो कभी भी कलीसिया की बातें जब आप सोचते हो ना, तब ये मत सोचना कि जितना हमारे पास आता है 50 जो है 50 के 50 स्वर्ग में जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए यीशु ने बोला बुलाया हुआ तो बहुत है, चुने हुए कम है। तो ऐसे कलीसिया के अंदर कुछ लोग हीन पात्र बन जाता है झूठा शिक्षा में पढ़ के। एक संस्था के अंदर काम करने वाले सारे पासवान मान पात्र नहीं है, कुछ लोग झूठा शिक्षा भी सिखाते हैं, लिज्जित हो जाएगा मान पात्र। ठीक है। सो जिसको प्रभु ने मान पात्र के तौर पर चुन लिया, वे दुनिया के सारे मैलों से, गंदगियों से दूर भागना है। अगले आयत में पढ़ेंगे उसको। सारे गंदगी से दुनिया के वो मान पात्र के तौर पर प्रभु ने जिसको चुना है वो भाग जाना चाहिए। ठीक है। प्रभु ने हमें मान पात्र होने के लिए चुना है। ठीक है। तो कुछ लोग अगर इस तरह की झूठे शिक्षे में अगर फंस भी जाए, सारे के सारे नहीं फंसेगा, वो लोग परमेश्वर का सच्चा नींव पर खड़े रहते हैं। 19वां आयत में हमने पढ़ा, सच्चा नींव परमेश्वर का सच्चा वचन खरा उपदेश में स्थिर रहता है। राइट। सो हम तो एक मिट्टी की बर्तन है जिसको प्रभु ने चुन लिया। ये मिट्टी की बर्तन की शोभा, ये मिट्टी की बर्तन की आदत कब बढ़ता मालूम है? इस मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर की उस असीम धन, वो असीम धन जब इस मिट्टी के अंदर, बर्तन के अंदर जब परमेश्वर भरते हैं, तब इस मिट्टी का बर्तन हीन पात्र से मान पात्र में बन जाता है।
वो असीम धन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। ठीक है, पौलुस की सेवकाई का सक्सेस परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर ने उनके ऊपर उंडाला हुआ पवित्र आत्मा की सामर्थ था। ठीक है, सो पौलुस कहता है ये धन हमारा अपना नहीं है। कुरिन्थियों की पत्री में कहता है ये धन हमारा अपना नहीं है, बल्कि इस मिट्टी के बर्तन में उंडेला गया है। तो हमारा शरीर ये मिट्टी की बर्तन है जिसको प्रभु ने चुना है, उसमें परमेश्वर का वो असीम सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा को सामर्थ को जो भर दिया, ये मिट्टी का बर्तन एक मान पात्र बन गया, क्योंकि इस मिट्टी के बर्तन के अंदर एक धन, असीम धन जिसका मूल्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है, पवित्र आत्मा का धन को उंडेला है। तब ये मिट्टी की बर्तन की वैल्यू बढ़ गया। कितनों के समझ में आ गया? कैन आई सी योर हैंड्स? ठीक है, सो इसलिए प्रभु के और से मानव के तौर पर चुना गया लोग क्या करना चाहिए? दुनिया के मैल गंदगी से अपने आप को बचा कर रखना है। ठीक है, उसका 23 पढ़िए, 22 पढ़िए, 22। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हाँ, और स्वामी के काम आएगा। और ओके, इनफ। सुनिए, सो मैंने आपको इतने बात बताया कि हम मिट्टी के बर्तन है। इस मिट्टी के बर्तन की महत्वपूर्णता क्या है? इसके अंदर एक असीम धन परमेश्वर रखा हुआ है इस मिट्टी के बर्तन के अंदर। पुराने समय में आपको मालूम है निधि, जो हम लोग कहते हैं ट्रेजरी, लोगों के पास गोदरेज का अलमारा वगैरह नहीं था, कहाँ रखते थे? मिट्टी के बर्तनों में रखते थे, गाड़ कर जमीन में गाड़ के मिट्टी के बर्तन रखकर उसके अंदर सोना, पैसा, चांदी सब उसी के अंदर रखते थे। इसी प्रकार परमेश्वर ने एक धन हमारे अंदर रखा हो। पढ़िए दूसरा कोरिन्थी, अभी हमने पहले पढ़ा 4 के 7 पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी 4 का 1-2 हमने पढ़ा था पहले, उसका 4 का 7 पढ़िए अभी। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हाँ। कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन हाँ। परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। देखो यही है इस मिट्टी की बर्तन की खासियत। ये मिट्टी की बर्तन की वैल्यू ये अब बढ़ गया, इससे पहले नहीं बढ़ी थी। ये केवल एक मिट्टी का बर्तन था, लेकिन परमेश्वर की वो असीम सामर्थ्य, वो अविनाशी धन प्रभु ने इस मिट्टी के बर्तन में जब उंडेला, ये मिट्टी की बर्तन की वैल्यू बढ़ गया। इसलिए कोरिन्थियों की पत्री में 1 कोरिन्थी 3:16 में पौलुस पूछता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? ये मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने उस असीम सामर्थ्य को उंडेल कर इस मिट्टी का बर्तन का वैल्यू बढ़ाया। एक घर के अंदर कई प्रकार की बर्तन है, मिट्टी से बना हुआ बर्तन है, सोने से बना हुआ बर्तन है। इसी प्रकार कलीसिया के अंदर भी कई प्रकार के लोग, पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग भी है, पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ लोग भी है। ठीक है, जिसको परमेश्वर की आत्मा जो हर सच्चाई में अगुवाई करता है, जिस व्यक्ति के अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं वास करता है, वो झूठे शिक्षा में पड़ जाएगा, वो झूठा शिक्षा सुनेगा, वो झूठा शिक्षा में गिरेगा। कैंसर के नाई वो झूठा शिक्षा उसकी आत्मिक जीवन के ऊपर आक्रमण करके नाश करेगा, खत्म हो जाएगा वो। लेकिन परमेश्वर का सच्चा नींव स्थिर रहता है, जो पवित्र आत्मा रूबी धन को जो लेकर चल रहा है, पवित्र आत्मा जो असीम सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा जो असीम धन है, जो व्यक्ति उसको लेकर चलता है, जिसके हृदय के अंदर, जीवन के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, जिसको परमेश्वर की आत्मा ने अपना डेरा निवास स्थान बनाया, वो कभी भी झूठा शिक्षा में पढ़कर कैंसर जैसे फैलने वाला, सत्यानाश करने वाला
ये झूठा शिक्षा में आकर वो अपने आप को नाश नहीं करेगा। ठीक है, यीशु मसीह को एक गधे के बच्चे ने बेतफागे से लेकर यरूशलेम तक लेकर गया। उस दिन तक उस गधे के बारे में किसी ने कदर ही नहीं किया। उस दिन तक उस गधे के आगे किसी ने कपड़ा नहीं बिछाया। उस दिन तक उस गधे के आगे किसी ने पेड़ों की डालियां काटकर फूल बिछाकर उसकी आदर सम्मान नहीं किया। लेकिन जब एक दिन यीशु उस गधे के ऊपर बैठकर आ रहा था, गधे के आगे लोगों ने कपड़ा बिछाया, फूल बिछाया, डालियों जो पेड़ों की डालियों को काट कर डाला। किसके कारण है? एक दिन में गधे की इज्जत कैसे बढ़ गया? गधा तो अभी भी गधा ही है, घोड़ा नहीं बना, अभी भी वो गधा ही है। लेकिन उसके आगे लोग इस तरह सारे काम करने के कारण क्या है? उसके ऊपर बैठा हुआ यीशु मसीह के कारण। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर परमेश्वर सौंपा हुआ वो असीम धन, वो असीम सामर्थ्य, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर से हटा दिया जाए, आपसे दूर किया जाए, आपकी सेवकाई जीरो है, आपकी वैल्यू जीरो है, आप लज्जा की पात्र ठहरा जाएगा। कितने लोगों के समझ में आ गया? तो हमें इज्जत देना, हमारा इज्जत बढ़ाना, हमारे मूल्य जो बढ़ाता है वो कौन है? ये सेवकाई जो प्रभु ने हमें दिया है, ये वचन जो हमारे पास दे रखा है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो हमारे अंदर दे रखा है। इसलिए उस खरा वचन को सीधे तरीके से प्रचार करना। अगला दिन मान लीजिए वो गधा उधर से आया, लोगों ने उसके सामने कपड़ा बिछाया? नहीं बिछाया। क्यों? क्योंकि अभी उसके ऊपर यीशु नहीं है। जब तक वो गधा यीशु को लेकर चलेगा तब तक आदर के पात्र है, मान पात्र है, तारीफ के लिए योग्य है, आदर के लिए योग्य है, इज्जत के लिए योग्य है, सम्मान के लिए योग्य है। लेकिन जब तक यीशु कंधे पर नहीं है, यीशु मसीह जो नियम संदूक हमारे कंधे में अगर नहीं है, तो हम केवल एक साधारण व्यक्ति के समान होगा, कोई इज्जत सम्मान आदर नहीं मिलेगा। तो हमें इज्जत में, सम्मान में और आदर में अगर कोई लेकर चलता है, तो ये वचन जो हमारे हाथों में प्रभु ने धरोहर के रूप में दिया हुआ खरा वचन है, इसको हमें सीधे तरीके से प्रचार करना है। आई होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ गया? ओके, 22 to 26 पढ़िए। 22 to 26। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वे विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। देखिए, कंक्लूजन में पौलुस इस चैप्टर में ये कह रहा है, जैसे पिछले अध्याय में, पिछले किताब में पौलुस आखिरी चैप्टर में
10 से लेकर, पहला तिमोथी चैप्टर 6 का 10 से लेकर जब पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहता है कि कुछ बातों को छोड़ने के लिए और कुछ बातों को पकड़ने के लिए, रुपया का लोभ से भागो कह रहा है। उसके बाद पकड़ने के लिए कुछ बातें, वहां पर एक लिस्ट दिया हुआ। इसी प्रकार यहां पर इस चैप्टर के कंक्लूजन में पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, यद्यपि तीमुथियुस पौलुस के साथ रहा हुआ एक व्यक्ति है, लेकिन उम्र में वो बहुत छोटा है, जवान है। मैंने आपको पहले बताया, जवानी एक ऐसा टाइम होता है कि एक दीवार पर खड़े होने वाला पेड़ जैसा, इधर भी गिर सकता है, उधर भी गिर सकता है। कभी भी जो है ये जवानी अपने काबू में नहीं होता है, कंट्रोललेस लाइफ होता है। लेकिन एक नौजवान है तीमुथियुस, प्रभु के दास होने के बावजूद भी तीमुथियुस कहता है, पहले आयत में लिखा, 15वीं आयत में कहा, लज्जा की सेवक नहीं बनना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली सेवकाई करना। तुम्हारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। ऐसा काम करो जिसके बारे में तुम्हें लज्जा की या लज्जित होना नहीं पड़े। ऐसा काम करो कि तुम कभी लज्जित ना हो। सब कुछ करने के बाद अभी कंक्लूजन में पौलुस कहता है 22वीं आयत में, जवानी की अभिलाषाओं को छोड़ो। जवानी की अभिलाषा, एक पास्टर होने के नाते, अगुवे होने के नाते है तो वो भी मांस और लहू से भरा हुआ एक शरीर में रहने वाला है। तीमुथियुस भी जवान है। संसार में जो जवान लोगों के अंदर आने वाला हर चिंता और अभिलाषा है, उसके अंदर आ सकता है। लेकिन पौलुस कहता है 22 आयत में, जवानी की अभिलाषाओं को पढ़ो। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। हाँ देखो, जवानी की अभिलाषाओं को छोड़कर कुछ बातों को पकड़ने के लिए कहा है। संसार में रहता है। जवानी की अभिलाषा का मतलब है शरीर की अभिलाषा, है ना, जीविका का घमंड। ये सब के बारे में यूहन्ना भी कहता है। पहला यूहन्ना 2:15 पढ़िए। पहला यूहन्ना 2:15, 15, 16, 17 जल्दी पढ़िए। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। देखो, जवानी की अभिलाषा छोड़कर कुछ बातों को पकड़ने के लिए पौलुस यहां पर कहता है, यह जवानी की अभिलाषा सबके जीवन में आ सकता है। शिमशोन अपने मां के कोख से ही पवित्र आत्मा में भरपूर हो गया हुआ एक व्यक्ति था, लेकिन वो जवानी की अभिलाषा में पड़कर उसके ऊपर जो अभिषेक था वो खो दिया। दलीला नामक एक दुनिया के एक फिलिस्ती स्त्री के साथ उसने क्या किया है, संबंध बनाया। अपने आप को अलग रखने के लिए, अपना जीवन, अपना सब कुछ संसार से, संसार की अभिलाषाओं से अलग रखने के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति, जवानी की अभिलाषा जब उसके जीवन में आया, वो सब कुछ भूल गया। गलीला के गोद में सोया। उसकी अंदर जो ताकत है, उसकी रास किसी को नहीं पता था।
लेकिन बातों बातों में दलीला को बता दिया, अगर मेरे जूड़े काटेगा तो मैं तुम्हारे समान एक साधारण मनुष्य बनेगा। ये बात शायद मद्दे नजर रखते हुए जवान तीमुथियुस को पौलुस कहता है, जवानी की अभिलाषाओं को छोड़कर आगे भागो। जवानी की अभिलाषाओं को छोड़ो। शिमशोन के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होना, ठीक है? जो शूरवीर था शिमशोन, लेकिन व्हाट हैपेंड एट द एंड? आंखें दोनों फोड़ दिया गया। मदारिया के हाथ में जैसे बंदर होता है इसी प्रकार उसके हाथ पांव बांध दिया, चक्की पीसना पड़ा। एक सामर्थी अभिषिक्त गिरने का कारण जवानी की अभिलाषा। वचन कहता है, दुनिया और उसमें जो कुछ उससे प्रेम न करो। शरीर की अभिलाषा, अंग की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब कुछ दुनिया की ओर से आता है। जो कोई दुनिया चीजों से प्रेम करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। पौलुस यहां पर चेतावनी देता है कि तुम जवानी की अभिलाषाओं को छोड़कर, जवान लोगों के प्रॉब्लम आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा, जब से सोशल मीडिया, जब से ये स्मार्टफोन सभी के घरों में आए, बहुत बच्चे इसके द्वारा बिगड़े हैं, क्राइम बिगड़ गए हैं, ठीक है? कारण ये सब के द्वारा शरीर की अभिलाषा बढ़ गया है और इसके कारण कई लोग अपने जीवन तक खो बैठा है, भविष्य को बैठा है, ठीक है? पौलुस यहां पर कहता है ये सब छोड़कर जो सच्चे हृदय, 22 को पढ़िए, जल्दी पढ़ना है, समय समाप्त होने वाला है। यस 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। देखो, प्रेम, धर्म और विश्वास, यहां जो लिखा हुआ विश्वास योग्यता है, फेथफुलनेस है, विश्वास योग्यता इत्यादि बातों का पीछा करना है। जवानी की अभिलाषाओं को छोड़कर हे तीमुथियुस तुम धार्मिकता का पीछा करना है, विश्वास और विश्वास योग्यता का पीछा करना है, प्रेम का पीछा करना है और पवित्र हृदय के साथ प्रभु को पुकारने वाले लोगों को संग रहना है, उनके साथ तुम्हारा संगति होना है, ठीक है? बीइंग एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर को बोल रहे हैं, एक बड़ा भाई होने के नाते, सीनियर पास्टर होने के नाते अपने जूनियर पास्टर को कह रहे हैं, जवानी की अभिलाषाओं में फंसना मत, फंसना नहीं फंस जाना, ठीक है? बल्कि आपको अपने आप को शुद्ध रखना, अपने आप को अलग रखना। पहला पत्रस 2:11 में पत्रस भी इन बातों के बारे में कह रहा है। पढ़िए एक बार, पहला पत्रस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। देखो यहाँ पर पौलुस पत्रस भी ये कहता है, उन सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो तुम्हारी आत्मिक लड़ाई में रुकावट पैदा कर सकता है, आत्मिक जीवन में रुकावट आ सकता है। अब गलातियों की पत्री 5:17 में क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। देखो ये दोनों दो स्वभाव के है, तो साथ रहता है लेकिन दोनों दो डायरेक्शन में जाता है। आत्मा शरीर के अभिलाषा के विरुद्ध है, शरीर आत्मा की अभिलाषा का विरुद्ध है। शरीर बोलेगा सो, आत्मा बोलेगा प्रार्थना करो, आपस में लड़ाई होगी। शरीर मानेगा नहीं प्रार्थना करने के लिए, आत्मा बोलेगा बाइबल पढ़ो, आत्मा बोलेगा वचन सुनो, आत्मा बोलेगा
भाई उपवास करो, शरीर बोलेगा नहीं करना, तुम्हें शुगर है, तुम्हें प्रॉब्लम है, उपवास करेगा तो मर जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, शरीर बोलेगा। ठीक है, शरीर बोलेगा थकावट है, शरीर बोलेगा आज बहुत नींद आ रहा है, शरीर बोलेगा आज आप बाइबल पढ़ने का या प्रार्थना करने का भी समय उचित नहीं है, बाद में देखेंगे। आखिरी में शरीर की अभिलाषा आत्मा को क्या करता है, आत्मा की अभिलाषा को ऊपर काबू करता है या उसको दबा देता है और शरीर जीत जाता है। गलातियों की पत्री में पौलुस करता है आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरुद्ध है, दोनों एक साथ रहता है फिर भी एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी में है, दोनों एक साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे की इच्छा को पूरा होने नहीं देता। लड़ाई है, कौन जीतेगा? 99% केस में शरीर जीत लेता है, आत्मा की अभिलाषा हार जाता है। इस कारण प्रार्थना कम है, इस कारण आराधना कम है, इस कारण वचन की ध्यान कम है, क्योंकि शरीर की अभिलाषा जीत गया है आत्मा की अभिलाषा के ऊपर। तो पौलुस कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से बचे रहो, जो तुम्हारे शरीर की अभिलाषाओं को बढ़ावा दे सकता है और आत्मा की अभिलाषाओं पर काबू कर सकता है, इसलिए उससे बचे रहो। धार्मिकता का पीछा करो, प्रेम का पीछा करो और विश्वास योग्यता का पीछा करो और शुद्ध हृदय से प्रभु को पुकारने वाले के संग रहे। आगे ठीक है, सो यहां पर पौलुस कहता है जैसे एक घर में काफी सारे बर्तन हैं, ठीक है, इसी प्रकार कलीसिया के अंदर भी कई प्रकार के बर्तन हैं, कुछ मानव पात्र, कुछ हीन पात्र। मानव पात्र हमेशा परमेश्वर का पहले से डाला हुआ वो नींव जो स्थिर है, ठीक है, उस नींव पर स्थिर रहेगा, वो गलत उपदेश में पड़ेगा नहीं। ठीक है, सो पहला अध्याय में पहला पुस्तक में तीमुथियुस की पहले पत्री 6:11 में कुछ बातें पौलुस तीमुथियुस को चेतावनी दिया था भागने के लिए। मैं बताने नहीं चाहता हूं, पढ़ने नहीं चाहता हूं, एक बहुत बड़ी लिस्ट वहां पर भी हम देखते हैं। रुपया का लोभ से दूर भागने के बाद कुछ बातों को पकड़ने के लिए कहा है। यहां पर भी पौलुस तीमुथियुस को चेतावनी देता है, जवानी की अभिलाषाओं को छोड़कर इन चीजों का पीछा करो, इनको पकड़े रहो। ठीक है, सो और कहता है कोई भी 4:12 पढ़िए, दूसरा तीमुथी पहला तीमुथी 4:12 में क्या लिखा हुआ है? कोई भी तुम्हारा जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, प्रवचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। देखो पहला पुस्तक में पहला पत्री में 4:12 में पौलुस कहता है कोई भी तुम्हारा जवानी को तुच्छ ना समझे, पर कामों में, बातों में, चाल चलन में विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए आदर्श बने। यहां पर दूसरा पत्री में दूसरा अध्याय का 22वां आयत में पौलुस कहता है, क्या कहता है कि तुम जवानी की कोई भी तुम्हारी जवानी को तुच्छ नहीं जान समझे, ये पहले कह दिया, अभी हम कह रहे हैं जवानी की अभिलाषाओं को भाग जाओ, छोड़कर भागो। ठीक है, सो करके 23, 24, 25 जल्दी पढ़िए बेटा। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फराव का मन दे कि वह भी सत्य को पहचाने। ये बातें पहले पिछले अध्याय में आया हुआ, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। परमेश्वर के दास अध्यक्ष की योग्यता, जब तीसरा अध्याय में पहला तीमुथी 3 अध्याय में अध्यक्ष की योग्यता जब कहा था, तब कहा था अध्यक्ष झगड़ालू नहीं होना चाहिए,
वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है सारी बातें, ठीक है। यहां पर पौलुस दोबारा उसको रिपीट कर कर कह रहा है, झगड़ालू नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का दास झगड़ालू नहीं होना चाहिए, बल्कि शांत और उपदेश देने में निपुण। निपुण सुनिए, उपदेश में निपुण होना चाहिए परमेश्वर का दास। भंडारी होना चाहिए वचन का, ट्रेजरी होना चाहिए आपके पास, खजाना होना चाहिए वचन का, उपदेश देने में निपुण होना चाहिए। अगर आपको कोई अचानक आपको परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए थोड़ा समय दे दिया तो एक्सक्यूज नहीं बोलना, नहीं आज नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, नहीं बोलना। एनी टाइम यू मस्ट बी रेडी। खजाना आपके पास होना चाहिए, है ना। उपदेश देने में निपुण होना चाहिए। दूसरा, शांत व्यक्ति होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, बुराई को सहने वाले होने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बुराई को सह लिया, दोषम सहिക്കുന്നവൻ, बुराई को सह लिया। बुराई के बदले बुराई देने वाला, करने वाला नहीं, सहने वाला। पौलुस यीशु मसीह के जीवन को अपना आदर्श माना था। इसलिए पौलुस कहता है कि तो जवानी की अभिलाषों को छोड़कर, ठीक है, सभी के साथ मेल मिलाप करे, क्योंकि हमारी यह सेवकाई मेल मिलाप की सेवकाई है। अगर दो लोगों के साथ तो तुम नहीं मेल कर सकता, क्या प्रचार करोगे? जीवन में कर कर दिखाना जो हम प्रचार करते हैं। जीवन और प्रचार दोनों साथ साथ जाना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, प्रीच ओनली व्हाट यू प्रैक्टिस। जो आप करते हो केवल उसी को प्रचार करो, जो प्रचार करते हैं केवल वही जीवन में प्रैक्टिस कर कर दिखाओ, ठीक है। सबके साथ मेल मिलाप करो और बिना मतलब की झगड़ा और वाद विवादों को छोड़ देना है, ठीक है। उन चीजों को छोड़ दो, वाद विवादों को छोड़ दो। फिर प्रभु का दास झगड़ालू नहीं होना चाहिए और सबके साथ शांत जीवन बिताने वाले, उपदेश देने में निपुण होने चाहिए, निपुण। और आगे बुराई को सहने वाला। वर्स 25, वे विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। हाँ, और पढ़िए। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। हाँ, विरोध करने वाले को, उनकी बुराई को जानते हुए भी उन्हें संयम की आत्मा से सिखाओ, ताकि वो धीरे धीरे समझ की आत्मा प्राप्त कर कर शैतान की बंधन से, शैतान की जंजीर से, शैतान की चेन से वो अपने आप को छुड़वा सके, छूट कर वो आजादी प्राप्त करने पाए। इसलिए पौलुस कहता है, ऐसा लोग जो झूठा शिक्षा फैलाता है, तुम उनसे बचे रहना, अपने झुंड को बचा के रखना और उनको संयम की आत्मा से, शांत तरीके से और मेल मिलाप की आत्मा से उनको समझाना है। हो सकता है एक दिन वो मुड़कर अपने ये गलत शिक्षा से सही शिक्षा में आ जाएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।